नमस्ते शास्त्री जी। आज मेरे मन में एक बड़ा ही विचित्र द्वंद्व चल रहा है। मैं देख रहा हूं कि समाज में संतान को लेकर, विशेषकर पुत्र प्राप्ति को लेकर तरह तरह की मान्यताएं हैं। कोई कहता है कि बेटा तो भाग्य से मिलता है, तो कोई कहता है कि ये भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। वही कुछ विद्वान कहते हैं कि हमारा परिवार हमारे पिछले जन्मों का हिसाब किताब है। आखिर सत्य क्या है? क्या पुत्र का जन्म भगवान की कृपा से होता है या हमारे पिछले जन्म के कर्मों से? मुझे इस उलझन से बाहर निकालिए। समीर, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही गहरा और प्रासंगिक है। ये प्रश्न केवल एक पुत्र या पुत्री के जन्म तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन के उस मूल सिद्धांत को छूता है जिसे हम प्रारब्ध और कृपा कहते हैं। इस रहस्य को समझने के लिए तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा और अध्यात्म की गहराइयों में उतरना होगा। देखो, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इस संसार में कुछ भी आकस्मिक नहीं होता, ना ही पत्ते का हिलना और ना ही किसी जीव का जन्म लेना। ये एक सुव्यवस्थित ब्रह्मांडीय व्यवस्था है। सबसे पहले हम कर्म के पक्ष को समझते हैं। हमारे वेदों और पुराणों, विशेषकर गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में ऋणानुबंध की चर्चा की गई है। ऋणानुबंध का अर्थ है पिछले जन्मों का कर्ज या संबंध। शास्त्र कहते हैं कि कोई भी जीवात्मा किसी विशेष परिवार में, किसी विशेष माता पिता के घर यूं ही नहीं आती। वो एक चुंबक की तरह खींची चली आती है, और वो चुंबक है कर्मों का हिसाब। एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जो कहता है कि पुत्र 4 रूपों में आता है। पहला है ऋणानुबंध पुत्र। जीवात्मा है जिससे तुमने पिछले जन्म में कर्ज लिया था या जिसका धन तुमने किसी भी रूप में हड़पा था। वो उस कर्ज को वसूलने के लिए तुम्हारे घर में बेटे के रूप में जन्म लेता है। वो तब तक तुम्हारे पास रहेगा जब तक उसका हिसाब चुकता नहीं हो जाता। तुम उसकी बीमारी पर, उसकी शिक्षा पर, उसकी सुख सुविधाओं पर अपार धन खर्च करोगे, और जिस दिन उसका हिसाब पूरा होगा वो या तो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, या उसकी मृत्यु हो जाएगी, या फिर वो तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हें पूछेगा भी नहीं। ये सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन कर्म का विधान बहुत सटीक है। दूसरा है शत्रुपुत्र। यदि पिछले जन्म में तुमने किसी को बहुत कष्ट दिया है, किसी के साथ घोर अन्याय किया है और वह व्यक्ति प्रतिशोध की भावना लेकर मरा है, तो वह तुम्हारे घर में संतान बनकर आ सकता है। ऐसा पुत्र जीवन भर माता पिता को मानसिक और शारीरिक कष्ट देता है। वह कुल का नाश करने वाला और माता पिता के अपमान का कारण बनता है। लोग कहते हैं कि हमने तो इसे अच्छे संस्कार दिए, फिर ये ऐसा क्यों निकला? उत्तर यही है कि वो संस्कार लेने नहीं, बदला लेने आया था। तीसरा है उदासीन पुत्र। यह वो जीवात्मा है जिससे तुम्हारा ना कोई लेना देना था, ना बैर, ना प्रेम। बस कर्मों की एक हल्की सी डोर बंधी और वो तुम्हारे घर आ गया। ऐसा पुत्र ना तो तुम्हें बहुत सुख देगा और न ही दुख। वो अपनी दुनिया में मस्त रहेगा, विवाह होते ही अलग हो जाएगा। वो अपना फर्ज निभाएगा, पर उसमें आत्मीयता नहीं होगी। और चौथा, जिसकी कामना हर कोई करता है, वो है सेवक या भक्त पुत्र। यदि तुमने पिछले जन्म में निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा की है, दान धर्म किया है, या किसी साधु संत को प्रसन्न किया है, तो वो पुण्य एक संतान के रूप में तुम्हारे घर आता है। ऐसा पुत्र श्रवण कुमार जैसा होता है। वो कुल का दीपक होता है और माता पिता की सेवा को ही अपना धर्म मानता है। तो समीर, इस दृष्टि से देखें तो पुत्र का जन्म पूरी तरह से पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। तुम जो बोते हो वही काटते हो। जीवात्मा वही माता पिता चुनती है जहां उसके कर्मों का भोग पूरा हो सके। लेकिन शास्त्री जी, अगर सब कुछ कर्म ही है, फिर भगवान की कृपा का क्या स्थान है? हम मंदिरों में जाकर मन्नतें क्यों मांगते हैं? हम यज्ञ, अनुष्ठान और व्रत क्यों करते हैं? क्या दशरथ जी को पुत्र प्राप्ति यज्ञ से नहीं हुए थे?
क्या वह कर्म था या कृपा? बहुत सुंदर तर्क है तुम्हारा। यहीं पर अध्यात्म का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू आता है, दैवीय कृपा। कर्म एक अटल नियम है, यह सत्य है, लेकिन भगवान की कृपा उस नियम से ऊपर की शक्ति है, जो उस नियम को संशोधित करने, उसे सहन करने योग्य बनाने या उसे बदलने की क्षमता रखती है। इसे एक उदाहरण से समझो। कर्म एक तपती हुई धूप की तरह है जो तुम्हें जलानी ही है, लेकिन भगवान की कृपा वह छाता है जो तुम्हें उस धूप के बीच भी शीतलता प्रदान करती है। महाराज दशरथ का उदाहरण बहुत सटीक है। दशरथ जी के भाग्य में यानी उनके प्रारब्ध में संतान सुख नहीं था। ज्योतिषियों और ऋषियों ने स्पष्ट कर दिया था कि सामान्य कर्म गति से उन्हें पुत्र प्राप्त नहीं होगा, लेकिन जब कर्म के सारे द्वार बंद हो जाते हैं तब पुत्र कामेष्टि यज्ञ जैसा अनुष्ठान और ऋष्य श्रृंग मुनि जैसे तपस्वी का आशीर्वाद काम आता है। यह कृपा है। कृपा का अर्थ है जब ईश्वर अपने विधान में विशेष हस्तक्षेप करते हैं। जब कोई दंपति सच्चे हृदय से पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर की आराधना करता है तो ईश्वर उनके संचिता और कर्म को बदलने की क्षमता रखते हैं। यही वह दिव्य कृपा है जो जीवन के कठिनतम क्षणों में भी मार्ग प्रदर्शन करती है। ये दिखाता है कि कर्म और कृपा दोनों ही साथ में चलते हैं, और जब कर्म की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं तब कृपा ही अंतिम समाधान बनती है। यही अध्यात्म का सबसे गहरा रहस्य है। कर्मों जमा हुए कर्म को जलाकर भस्म कर सकते हैं या किसी उच्च कोटि की पुण्यात्मा को उनके घर भेज सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी के भाग्य में संतान नहीं होती, लेकिन किसी संत के आशीर्वाद से या किसी तीर्थ में की गई प्रार्थना से एक दिव्य आत्मा उनके घर जन्म ले लेती है। इसे हम प्रसाद कहते हैं। फर्क समझो समीर, कर्म से जो पुत्र मिलता है वो हिसाब करने आता है, कृपा से जो पुत्र मिलता है वो उद्धार करने आता है। अगर पुत्र का जन्म भगवान की कृपा से हुआ है तो वो बालक साधारण नहीं होगा, उसमें दैवीय गुण होंगे, वो धर्म पर चलने वाला होगा और वो अपने माता पिता को मोक्ष के मार्ग पर ले जाएगा। जैसे माता अंजनी की तपस्या से हनुमान जी का जन्म हुआ, या जैसे कश्यप और अदिति की तपस्या से भगवान वामन का अवतार हुआ। तो क्या हम यह मान ले कि अगर बेटा अच्छा निकले तो वो कृपा है और बुरा निकले तो वो कर्म? ये एक सरल तरीका हो सकता है सोचने का, लेकिन ये इतना सीधा भी नहीं है। कई बार भगवान की कृपा एक चुनौती के रूप में भी आती है। हो सकता है कि भगवान तुम्हें एक दिव्यांग या बीमार संतान दे, यह परखने के लिए कि तुम्हारे भीतर सेवा भाव कितना है। उस स्थिति में वह संतान तुम्हारे लिए मोक्ष का द्वार बन जाती है। उस बच्चे की सेवा करके तुम अपने जन्म जन्मांतर के पाप काट सकते हो। इसलिए संतान कैसी भी हो उसे ईश्वरीय प्रसाद मानकर ही स्वीकारना चाहिए। लेकिन शास्त्री जी, आज के समय में लोग विज्ञान की बात करते हैं, डीएनए और क्रोमोसोम की बात करते हैं। वे कहते हैं कि यह सब बायोलॉजिकल संयोग है, इसमें कर्म और कृपा कहाँ फिट बैठते हैं। विज्ञान कैसे हाउ का उत्तर देता है, अध्यात्म क्यों वाई का उत्तर देता है। विज्ञान तुम्हें बताएगा कि क्रोमोसोम एक्स और वाई के मिलने से पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन वो यह नहीं बता सकता कि वही विशेष शुक्राणु और वही विशेष अंडाणु उस विशेष समय पर क्यों मिले। लाखों संभावनाओं में से वही एक जीवात्मा उस गर्भ में क्यों ठहरी। वह बच्चा उसी घर में क्यों पैदा हुआ जहां गरीबी थी, या उसी घर में क्यों जहां अपार धन था। विज्ञान प्रक्रिया समझाता है, लेकिन उस प्रक्रिया के पीछे का नियंता, कंट्रोलर, कर्म और ईश्वर की इच्छा ही है। एक और गहरी बात समझो, पुत्र शब्द का अर्थ क्या है। शास्त्रों में कहा गया है, पुन्नाम नरका त्रायते इति पुत्रः, अर्थात जो पू नामक नरक से माता पिता की रक्षा करे
वह पुत्र है। लेकिन क्या आज के युग में यह परिभाषा केवल बेटे तक सीमित है? नहीं, आज हम देखते हैं कि बेटियां भी अपने माता पिता की सेवा बेटों से बढ़कर कर रही है। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, न वो स्त्री है न पुरुष। शरीर के स्तर पर भेद है। इसलिए जब हम संतान की बात करते हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी, वो एक आत्मा है जो यात्रा पर है। तो निष्कर्ष क्या है शास्त्री जी? निष्कर्ष ये है समीर कि पुत्र का जन्म कर्म और कृपा दोनों का मिश्रण है। तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म वो नींव तैयार करते हैं कि तुम्हें कैसी संतान मिलेगी। ये डिफॉल्ट सेटिंग है। लेकिन तुम्हारी वर्तमान की भक्ति, प्रार्थना और अच्छे आचरण उस सेटिंग को बदल सकते हैं। इसे ऐसे समझो, किसान खेत में बीज तो अपने पुराने स्टॉक कर्म से ही बोता, लेकिन अगर वो समय पर सिंचाई करे, खाद डाले और भगवान से अच्छी बारिश की प्रार्थना करे, कृपा, तो फसल उम्मीद से कहीं बेहतर हो सकती है। इसी तरह यदि किसी को पुत्र की प्राप्ति हुई है तो उसे ये अहंकार नहीं करना चाहिए कि ये मेरा ही पौरुष है। उसे विनम्रता से ये सोचना चाहिए कि शायद मेरे किसी अच्छे कर्म के कारण ईश्वर ने मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी है। और यदि संतान से कष्ट मिल रहा है तो उसे अपना पिछला ऋण समझकर धैर्यपूर्वक चुकाना चाहिए और ईश्वर से शक्ति मांगनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माता पिता को केवल पुत्र प्राप्ति की कामना नहीं करनी चाहिए, बल्कि सुयोग्य संतान की कामना करनी चाहिए। धृतराष्ट्र को 100 पुत्र मिले, ये उनके कर्म थे, लेकिन एक भी पुत्र धर्म की मार्ग पर नहीं चला, क्योंकि वहां कृपा का अभाव था और मोह की अधिकता थी। वहीं पांडु के 5 पुत्र थे, लेकिन वे धर्म के साथ थे। जब हम भगवान से मांगते हैं तो हमें यह नहीं कहना चाहिए कि मुझे बेटा ही चाहिए। हमें कहना चाहिए, हे प्रभु, जो जीवात्मा मेरे और समाज के कल्याण के लिए उचित हो, जो भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चल सके, उसे मेरे परिवार में भेजें, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री। जब हम इस भाव से संतान को बुलाते हैं तो वो जन्म केवल जैविक घटना नहीं रहता, वो एक आध्यात्मिक प्रक्रिया बन जाता है। उसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। पवित्र विचारों के साथ पवित्र वातावरण में ईश्वर का स्मरण करते हुए जब जीव को आमंत्रित किया जाता है तो उच्च कोटि की आत्माएं जन्म लेती हैं। इसे ही भगवान की कृपा से हुआ जन्म कहते हैं। तो समीर, अब तुम समझ गए होगे, जो प्रारब्ध कर्म है वो तय करता है कि कौन आएगा, और जो कृपा ईश्वर भक्ति है वो तय करती है कि जो आया है उसका और तुम्हारा जीवन कैसा होगा। दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बिना कर्म के आधार नहीं और बिना कृपा के उद्धार नहीं। इसलिए संतान को सदैव भगवान का प्रसाद मानकर बिना फल की आसक्ति रखे उसका लालन पालन करना ही गृहस्थ धर्म की सबसे बड़ी साधना है। क्या अब तुम्हारे मन का संशय दूर हुआ? जी शास्त्री जी, आपने मेरी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटा दिया। समझ गया हूं कि यह केवल भाग्य या संयोग नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय योजना है। अब मैं संतान को अपनी संपत्ति नहीं, बल्कि ईश्वरीय अमानत समझूंगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। कल्याण हो। ईश्वर तुम्हें सन्मार्ग पर ले चले।